बात कर रहे थे, पहले एक वीडियो अपन बना चुके हैं रिलेशन पे, रिलेशंस के टाइप्स अपन पढ़ चुके हैं। अब इस वीडियो में रिलेशन से संबंधित अपन प्रॉब्लम की बात करेंगे जो आपको एग्जाम में भी आए हुए भी हैं और एग्जाम में आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ पर अपन प्रॉब्लम पे बात करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम अपन लेते हैं। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 1 अपने पास ये है, आर तो आपको दे रखा है, या एस ले लेता हूं, सेट ऑफ रियल नंबर। एस क्या ले लिया अभी अपन ने, सेट ऑफ रियल नंबर। एस क्या लिया है, सेट ऑफ रियल नंबर अपन ने लिया है। और यहां पर अपन ध्यान देते हैं, अपन रिलेशन इस प्रकार डिफाइन करते हैं, अक्स का रिलेशन वाई से, इफ एंड ओनली अक्स का रिलेशन वाई से अक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, अक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल 1। अब आपको यहां पर बात करनी है समतुल्य, सममित, संक्रामक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में अपन को डिस्कस करना है कि भाई ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है, सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है, और ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है। सबसे पहले मैं बात करता हूं भाई, यहां पर आप ध्यान दें, जैसे भाई अपन फर्स्ट बात कर रहे हैं, भाई ये अपन को इजी वे में, क्योंकि अपने को पहले क्वेश्चंस देखे हुए होने चाहिए भी। अब अपन समतुल्य की बात करते हैं, ध्यान दो, समतुल्य की बात करता हूं तो भाई मैंने जैसे एस सेट ऑफ रियल नंबर है, सेट ऑफ रियल नंबर में सभी आ गए। प्रत्येक समतुल्य के लिए प्रत्येक एलिमेंट का रिलेशन आपका क्या होना चाहिए, खुद के साथ होना चाहिए। अब मैं जैसे मैंने 1/2 ले, यहाँ पर जैसे 1 ले लिया, 1 ले लिया, यहाँ पर 1 एक रियल नंबर है, 1 एस में है, और यहाँ पर ध्यान दो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 है, और ये आपका किसके बराबर नहीं है, 1 के बराबर नहीं है। 2 है और ये किसके बराबर नहीं है, 1 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 1 का रिलेशन 1 से नहीं है, प्रत्येक एलिमेंट का खुद से रिलेशन नहीं है, और प्रत्येक एलिमेंट का खुद से रिलेशन नहीं है, तो मैं कह सकता हूं कि ये जो रिलेशन है वो आपका क्या नहीं है, समतुल्य नहीं है। रिलेशन जो है वो क्या नहीं है, समतुल्य नहीं है, रिलेशन समतुल्य नहीं है। फिर इसके बाद में अपन किसकी बात करते हैं, सममित की बात करते हैं भाई अपन। सेकंड बात करते हैं सिमेट्री की। सिमेट्रिक रिलेशन की बात करते हैं। यहां पर इजी वे में देखो, सिमेट्रिक के लिए आप क्या करो, इनको इंटरचेंज करो। अगर इंटरचेंज करने पे जो भी यहां पर इक्वेशन दे रखी है वो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अपन क्या कह सकते हैं कि अपना जो रिलेशन है वो किस प्रकार का रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है। भाई यहां पर जो दे रखा है, अगर इनको इधर उधर करने पे अपने को कोई फर्क ना पड़े, भाई इनको इंटरचेंज करने पे कोई फर्क ना पड़े, तो अपन कह सकते हैं कि रिलेशन अपना क्या है, सिमेट्रिक है। अपन अक्स रिलेशन वाई मान के चले तो इसका मतलब अपने पास क्या है, अक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल 1 है, और इससे मैं क्या लिख सकता हूं, वाई स्क्वेयर प्लस अक्स स्क्वेयर इक्वल 1 लिख सकता हूं। ध्यान दो, वाई स्क्वेयर प्लस अक्स स्क्वेयर इक्वल 1 लिख सकता हूं। दैट इंप्लाइज मैं क्या लिख सकता हूं, y का रिलेशन किससे है, x से है, यहां से ये लिख सकता हूं। तो जो r है वो आपका रिलेशन किस प्रकार का है, सममित संबंध है। r किस प्रकार का है भाई, सममित संबंध है। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं थर्ड, ट्रांजिटिव। थर्ड किसकी बात करते हैं भाई, अपन संक्रामक संबंध की बात करते हैं। और संक्रामक संबंध की बात करते हैं तो यहां पर ध्यान दो, संक्रामक के लिए भी जब अपन x का y से मान के चले, y का z से मान के चले, तो x का z से रिलेशन होना चाहिए भी। x का रिलेशन y से, y का रिलेशन z से, तब x का रिलेशन आपका किससे होना चाहिए, z से होना चाहिए। अगर अपने पास ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है तो इसके लिए आपको एक एग्जाम्पल काफी है भी। आपके पास ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है तो इसके लिए इसके कॉन्ट्राडिक्ट में, इसके विरोधाभास की स्थिति में एक एग्जाम्पल देना है कि x का y से तो है, y का रिलेशन आपका किससे है, z से, लेकिन x का रिलेशन आपका किससे नहीं है, z से नहीं है। तो ध्यान दो, मैं ऐसा कह सकता हूं -1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर बराबर 1 होता है। इसका मतलब यहां से क्या कह सकता हूं कि -1 का रिलेशन आपका किससे है, 0 से है। 0 का स्क्वायर प्लस
1 का स्क्वायर भी 1 होता है। इसका मतलब 0 का रिलेशन किससे है? 1 से। जबकि ध्यान दो, -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है? 2 होता है। -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आपका क्या होता है? 2 होता है। तो यहां पर अपन कह सकते हैं कि -1 का रिलेशन आपका किससे नहीं है? 1 से नहीं है। -1 का रिलेशन आपका किससे नहीं है? 1 से नहीं है। इसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं, जो R है वो क्या नहीं है भाई, अपने पास संक्रामक संबंध नहीं है। R है वो आपका क्या नहीं है? संक्रामक संबंध नहीं है। केवल आपका यहां पर अपन ऐसा कह सकते हैं कि केवल सम्मित है, न तो समतुल्य है। ध्यान दे, न तो आपका रिलेशन क्या है? समतुल्य है, न आपका यहां पर संक्रामक है। केवल ये रिलेशन आपका किस प्रकार का है? सम्मित संबंध है। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है भाई। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब ध्यान दे भी, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूं। एस सेट ऑफ रियल नंबर, एस सेट ऑफ रियल नंबर। यहां पर अपन ध्यान देते हैं, अक्स का रिलेशन y से, इफ एंड ओनली इफ अक्स माइनस वाई प्लस √3 इज इरेशनल। अपरिमेय। ध्यान दो, एस आपका क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर है। अक्स रिलेशन वाई, अक्स माइनस वाई प्लस √3, वो आपका क्या है? इरेशनल है, अपरिमेय। ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ है, सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ है और एनडीए में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ है, सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ और एनडीए के एग्जाम में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहां पर ध्यान दो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अक्स रिलेशन वाई, अक्स माइनस वाई प्लस √3 इज इरेशनल। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, केवल, समतुल्य, समतुल्य, सम्मित। तो वो आपको कैसे भी ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिए हुए हो सकते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं, ध्यान दो, बात करता हूं समतुल्य। तो देखो, समतुल्य के लिए सीधा सीधा आप इस y की जगह क्या करो? अक्स रख लिया करो, क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट का किससे रिलेशन होना चाहिए? खुद से। तो y की जगह आप क्या रख लो? अक्स। और y की जगह अक्स रखने पे भी अगर इक्वेशन सेटिस्फाई है तो अपन कह सकते हैं कि अपना जो रिलेशन है वो किस प्रकार का है? समतुल्य है। तो यहां पर मैंने कहा आपको y की जगह आपने क्या रखा? अक्स रखा। तो ये अपने पास अक्स माइनस अक्स प्लस √3 इक्वल, ये कट गया √3, और ये क्या है? इरेशनल, अपरिमेय। अपरिमेय संख्या है भैया, ये अपरिमेय संख्या है। तो इसका मतलब अक्स का अक्स से रिलेशन है। कोई भी एलिमेंट लेता हूं अक्स, उसका खुद के साथ संबंध है, और खुद के साथ संबंध है तो अपन क्या कह सकते हैं कि ये रिलेशन आपका क्या है? समतुल्य है। ये रिलेशन आपका किस प्रकार का है? समतुल्य संबंध है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है भैया। अब इसके बाद में सेकंड बात करता हूं। सेकंड बात कर रहे हैं भी अपन सम्मित। सम्मित के लिए मैंने आपको कहा कि नॉर्मली देखो अपन चेंज करेंगे, लेकिन चेंज करने पे यहां पे फर्क पड़ता है भाई, इक्वेशन वो की वो नहीं रहती। वैसे भी अपन ध्यान दो, जैसे मैं ये कर रहा हूं √3, यहां पर मैंने ऐसा किया √3 -1 प्लस √3, तो कितना आ गया? 2√3 -1। यहां से अपन क्या कह सकते हैं? ये अपने पास क्या है? अपरिमेय, इरेशनल नंबर है। और इरेशनल नंबर है तो मैं यहां पे ये कह सकता हूं
कि ये दैट इंप्लाइज √3 का रिलेशन है किससे भाई, 1 से। क्योंकि देखो √3 x की जगह √3 लिया है, y की जगह मैंने 1 लिया है, तो यहाँ पर 2√3 - 1, और ये क्या आ रहा है अभी आपका इरेशनल आ रहा है, और इरेशनल आ रहा है तो अपन क्या कर सकते हैं कि √3 का रिलेशन आपका किससे है, 1 से है। फिर अपन बात करते हैं 1 माइनस √3 प्लस √3 इक्वल क्या आ रहा है, 1, और ये क्या आ रहा है भाई, परिमेय संख्या आ रही है। क्या आ रही है भाई, ये परिमेय संख्या आ रही है, और परिमेय संख्या आ रही है तो इसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं कि 1 का रिलेशन √3 से नहीं है। ध्यान दो, √3 का रिलेशन तो 1 से है, लेकिन 1 का रिलेशन आपका किससे नहीं है, √3 से नहीं है। तो इसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं कि ये अपने पास जो रिलेशन है समतुल्य है, लेकिन क्या नहीं है, सममित नहीं है। यहां पर अपन क्या कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन अपन है वो आपका क्या नहीं है, सममित नहीं है। फिर बात करते हैं अपन ट्रांजिटिविटी के। भाई अपन यहां पर तो ऐसा लिया, देखो ये, अब ट्रांजिटिविटी की बात करते हैं, संक्रामक की बात करते हैं भी अपन। संक्रामक में मैंने क्या बताया, संक्रामक में जब भी आपको नहीं दिखाना है भाई, ऐसा हो कि संक्रामक नहीं लग रहा अपन को, तब x का y से और y का z से लेके चले, और अपन ये दिखा दें कि x का रिलेशन किससे नहीं है भी, आपका z से नहीं है। तो ध्यान दो, इसमें आपको क्या करना है, संक्रामक भी नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भैया, याद रखना आपको, ये केवल आपका जो संबंध है वो केवल आपका समतुल्य है, न सममित है न संक्रामक है। और जब भी आपको ये दिखाना हो कि ये सममित और संक्रामक नहीं है, तो आपको क्या करना है, एक एक एग्जाम्पल देने हैं। वैसे अच्छा क्वेश्चन से ध्यान में रखना है, यहाँ पर कुछ भी चेंज कर सकता है, √3 की जगह √2 दे सकता है, √5 दे सकता है, √7 दे सकता है, √6 दे सकता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भाई। क्वेश्चन एज इट इज रहेगा आपका, केवल आपका समतुल्य है, न सममित है, न आपका ये रिलेशन किस प्रकार का है, संक्रामक है। संक्रामक नहीं दिखाना है भाई, संक्रामक नहीं है अपन को, चलो पता है, तो भी आपको एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा कि x का रिलेशन y से और y का रिलेशन आपका किससे है, z से है, लेकिन x का रिलेशन किससे नहीं है, z से नहीं है। तो ध्यान दे, संक्रामक मैं ऐसा करता हूं भाई, ध्यान दो, √3 का 1 से रिलेशन है, वैसे भी देखो तो √3 - 1 प्लस √3 इक्वल 2√3, और ये इरेशनल है। इरेशनल है तो मैं क्या कर सकता हूं कि √3 दैट इंप्लाइज क्या आ रहा है कि √3 का रिलेशन किससे है, 1 से। फिर इसके बाद में 1 ने और यहां पर -2√3 प्लस √3 इक्वल 1 - √3, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, तो इसका मतलब क्या कह सकता हूं भी, 1 का रिलेशन आपका किससे है, 2√3 से रिलेशन है। अब इसकी बात करता हूं, इसकी बात करता हूं तो मैं यहां पर ध्यान दो, √3 - 2√3 प्लस √3 बराबर आपका क्या आ रहा है, 0, और ये क्या आ रहा है, परिमेय संख्या आ रही है, बराबर आपका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और 0 आ रहा है तो क्या आ रही है, परिमेय संख्या आ रही है, और परिमेय संख्या आ रही है भाई बराबर 0 आ रहा है, और 0 क्या है, परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या है तो इसका मतलब ऐसा कह सकता हूं कि आपका भाई √3 का 1 से है, 1 का 2√3 से है, तो √3 का रिलेशन नहीं है, किससे नहीं है भाई, 2√3 से रिलेशन नहीं है, √3 का 2√3 से रिलेशन नहीं है। तो इसका मतलब जो रिलेशन R है वो क्या नहीं है, संक्रामक नहीं है। ध्यान दो, रिलेशन की बात कर रहा था, रिलेशन आपका किस प्रकार का है, समतुल्य है, केवल समतुल्य है, सममित भी नहीं है और संक्रामक भी नहीं है। याद रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, केवल आपका समतुल्य है। मैंने आपको ये कहा कि यहां पर आपको √3 की जगह √5 मिल सकता है, √2 मिल सकता है, ठीक है।